नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो आपको अपडेट करने के लिए कि कब हमारे ट्रेनिंग क्लासेस शुरू हो रही हैं, कैसे आपने वो वीडियोस को देखना है और कैसे उसको पे करना है। उसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे, आपको अपडेट करेंगे कि कैसे ये सारा कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत खुशी हुई मुझे लोगों के रिस्पांस देख के, आप सबके मैसेजेस पढ़ के, जो आपने मैसेज भेजे, मुझे कमेंट्स में भी बताया आपने मुझे। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है सॉरी, उस पर भी मैसेज करके आपने मुझे फ़ोन पे मैसेज किया कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस आया है मुझे कि बहुत लोग चाहते हैं ट्रेनिंग लेना। जिससे मुझे बहुत खुशी मिली कि बहुत से लोग सीखना चाहते हैं। वो जो सीखने का आपके अंदर मन है, जो आपका मन है सीखने को और आगे सीखने को, जो भूख है आपके अंदर, वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि जब हम सीखना चाहते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी के बारे में हमारी जो आज की वीडियो है कि ट्रेनिंग क्लासेस कब शुरू हो रही हैं। बार बार मैसेज आ रहे हैं मुझे कि ट्रेनिंग क्लासेस शुरू कैसे कब हो रही हैं, कैसे हमने देखना है वीडियोस को, कैसे हमने पे करना है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, वेबिनार वगैरह करेंगे, लाइव वेबिनार करेंगे, आप सब क्लास में आ सकते हैं। उसमें थोड़ी से चेंजेस हमने किए हैं कि पहले हमने जो प्लान किया था उसमें थोड़े इशू आ रहे हैं हमें। सबसे बड़ा इशू हमें पहला ये आ रहा है कि टाइम। क्योंकि हमारे जो देखने वाले हमारे भाई लोग हैं, जो सीखने वाले भाई लोग हैं, वो अलग अलग देशों में बैठे हैं और हर एक को वो टाइम सूट नहीं कर रहा। कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग जाग रहे होंगे, तो हर एक को वो टाइम नहीं बैठ रहा कि वो लाइव वीडियो देख सके। दूसरी चीज जो इशू खड़ा कर रही है लाइव वेबिनार में, कि मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है ये बहुत बढ़िया है, यहाँ से मैं वीडियो आप तक तो पहुंचा सकता हूँ, पर कई बार आपका जो रिसेप्शन होता है, वीडियो रिसेप्शन होता है, वो अच्छी तरह नहीं होता। कई बार कनेक्शन इतना अच्छा नहीं होता इंटरनेट के साथ और आपको वीडियो साफ नहीं दिखेगी। मैं नहीं चाहता कि आपको वीडियो धुंधली दिखे या क्लियर ना हो। अगर वो क्लियर नहीं होगी तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। जो बोर्ड पे लिखा होगा जहाँ पे, वो आपको नहीं दिखेगा और जो आपने पैसे दिए हैं वेबिनार में आने के लिए, वो वेस्ट हो जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊं, जो सिखाऊं, उसका आपको एक एक अक्षर अच्छी तरह से समझ आए। जो आप पैसा लगा रहे हो इन ट्रेनिंग्स को देखने के लिए, वो पैसा आपको पूरी पूरी तरह उसका मूल्य मिले। सो तीसरी चीज जिसके कारण हमने थोड़े चेंजेस किए हैं कि जब मैं आपको लाइव जो ट्रेनिंग वीडियोस दिखाऊंगा, जो ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, उसमें कई बार मैंने गाड़ी पे भी टेस्टिंग करके दिखानी है आपको। तो अगर हम लाइव वेबिनार करते हैं तो मैं गाड़ी घर के अंदर नहीं ला सकता। जैसे कि आप देखते हो, मैं अपने रूम में ट्रेनिंग क्लासेस करूंगा तो गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। तो उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाने का मुश्किल है, क्योंकि जब हमारे यहाँ धूप होती है तब इंडिया में रात होती है, तो थोड़ा सा टाइम डिफरेंस हो जाता है और ठंड भी बहुत है अब ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से दिन बहुत छोटे हो चुके हैं। जो हमने चेंजेस किए हैं वो ये होंगे कि हम आपको देंगे रिकॉर्डेड वेबिनार्स। रिकॉर्डेड वेबिनार्स क्या है? वेबिनार नहीं होगा वो, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी। जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं वैसी ही वो वीडियो होगी, रिकॉर्ड होगी। एक यूट्यूब पे तो हम 10 15 20 25 आधे घंटे की वीडियो डालते हैं, वहां पे 1.5 से 2 घंटे की, 1 1.5 घंटे की, जितना बड़ा भी हमारा टॉपिक होगा उतनी बड़ी वीडियो होगी। तो वो वीडियो हम वेबसाइट पे डाल देंगे। आपने वेबसाइट पे जाके लॉग इन करना है। आप एक सिंपल अपना लॉग रजिस्टर करेंगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, आप लॉग इन करेंगे और जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं आप उस वीडियो का पे करके आराम से वीडियो देख सकते हैं। चाहे आप एक बार देखिए, चाहे आप 1000 बार देखिए। और वहां पर पेमेंट की सारी ऑप्शन मिलेगी। जैसे आप ऑनलाइन वेब अपने फोन से अपना फोन रिचार्ज करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वैसे आपको वहां पे पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगी। आपने वहां पे जाके जौन सी पेमेंट आपको सही लगती है आप पे करेंगे और जौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं वो वीडियो आप देख सकते हैं। वेबसाइट हमारी इस टाइम रेडी हो रही है, 1 2 हफ्ते में वो रेडी हो जाएगी। उसी काम में मैं बिजी था पीछे एक आध हफ्ते से, कि वो सारा काम बैकग्राउंड में अच्छी तरह हो और जब हम वीडियोस डालना शुरू करें तब आपको कोई मुश्किल ना आए। जो हमारी वीडियोस होंगी, कि ट्रेनिंग क्लासेस की वीडियोस कहाँ से शुरू होंगी, क्योंकि बहुत से आप में से लोग बता भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर भी कोई क्लास होगी या नहीं, क्योंकि कई लोग अभी शुरू कर रहे हैं
मैकेनिक काम शुरू करना, ऑटोमोटिव में अभी शुरू किया है, जिन्होंने मल्टीमीटर अभी चलाना सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल्स क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ये सब अभी वो सीखना चाहते हैं कि वो कैसे होता है। उस सबसे पहले हम उस पर एक वीडियो डालेंगे। वो जो वीडियो मैं बनाऊंगा बेसिक इलेक्ट्रिकल्स पे, सो हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल्स 101। सो 101 क्या होता है कि कोई बेसिक क्लास, कोई सब्जेक्ट जो बेसिक हम समझना चाहते हैं। सो बेसिक इलेक्ट्रिकल पे मैं जो क्लास बनाऊंगा वो बिल्कुल फ्री होगी और वो मैं यूट्यूब पे डालूंगा। सो जब तक हमारी वेबसाइट बन रही है, सारा कुछ पीछे से रेडी हो रहा है आपके लिए, तब तक मैं आपको एक बेसिक इलेक्ट्रिकल्स पे एक बड़ी सी वीडियो बना के डालूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वोल्टेज, वोल्टेज क्या होती है, हमारा करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। सो हमारी वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम इसे मेजर करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वोल्टेज शॉर्ट सर्किट के बारे में, ओपन सर्किट के बारे में बात करेंगे, मल्टीमीटर के बारे में बात करेंगे कि मल्टीमीटर हम कैसे चलाना शुरू करते हैं, कौन सी सेटिंग पे मल्टीमीटर हमें रखना चाहिए जब हम सेंसर डायग्नोस्टिक्स कर रहे हैं, कोई इंजन लाइट डायग्नोस्टिक्स कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर कैसे यूज करना है, महंगे और सस्ते मल्टीमीटर में क्या फर्क है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो बाकी की भी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिकल में आती हैं, वो भी हम कवर करेंगे। एक बात आप याद रखिएगा कि जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल ऑटोमोटिव के रिलेटेड ही होगा, ऑटोमोटिव से बाहर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। सो कई चीजें जब हम ऑटोमोटिव पे बात कर रहे हैं तो एसी वोल्टेज बहुत कम यूज होती है, क्योंकि सारा कुछ डीसी पे, आपकी बैटरी पे है। सो मेन हमारा फोकस डीसी पे होगा। मैं नहीं चाहता कि हर एक चीज आपको समझाई जाए और जिस चीज का फायदा बहुत कम है वो चीज हम नहीं पढ़ेंगे, ताकि मैक्सिमम आपको ध्यान में, आपको याद रहे और सीख सकें उतनी चीजें ही मैं आपको सिखाना पसंद करूंगा, ताकि वो सारी चीजें आप सीख सकें और उसका ही सबसे ज्यादा हम यूज हमें मिलता है। जितना यूज मैं करता हूं मल्टीमीटर को, या जितनी मेरी इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है जो मुझे काम आती है, उतनी ही मैं आपको दूंगा। उससे बाहर वाली हम बातें नहीं करेंगे, ताकि वो हम, ताकि उस पर ज्यादा फोकस कर सकें, है ना, ताकि वो समझ, आप आराम से समझ सको। मेरा जो मेन मकसद है इन ट्रेनिंग क्लासेस से, वो ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मेरा मकसद है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं आपकी जो सोच है ऑटोमोटिव के प्रति, जो इस फील्ड के प्रति आपकी सोच है, डायग्नोस्टिक्स के प्रति आपकी जो सोच है, मैं वो कंप्लीटली बदल देना चाहता हूँ। जब आप ये ट्रेनिंग क्लासेस लेना शुरू कर देंगे, आप 2-3 क्लासेस आगे चले जाएंगे, आपका जो नजरिया है गाड़ियों पे काम करने का, वो बिल्कुल ही मैं बदल दूंगा। सो ये मेरा मकसद है इन वीडियोस को बनाने का जी। वैसे ट्रेनिंग क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, बहुत सी अलग अलग वीडियोस भी हैं, मल्टीमीटर वगैरह पे वीडियोस भी है कि कैसे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल्स पे भी वीडियोस है कैसे चलते हैं, पर वो एक मैकेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती ज़्यादातर। जो मेरी वीडियोस हैं वो बिल्कुल मैकेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगी कि कितनी इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है और उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको मिले, फिर आप उसी इंफॉर्मेशन को आराम से अपने दिमाग में बिठा सकते हो। ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, आप आधी दिमाग में बिठाओगे, हम आपको उतनी ही देंगे जितनी आप बिठा सको, और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि चल क्या रहा है और कैसे कैसे, कौन सा सेंसर, कौन सा सिस्टम, कौन सा हमारा जो ECM, BCM, TCM, ABS, कोई भी मॉड्यूल है हमारा, वो कैसे टेस्ट किया जा सकता है, सर्किट कैसे टेस्ट किए जा सकते हैं। सर्किट अगर आप इलेक्ट्रिकल समझ लेते हैं, देखो कोई ट्रेनिंग क्लास आपको इलेक्ट्रिकल नहीं सिखा सकती कंप्लीटली, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से आएगी। पर जो चीज मैं आपको सिखा सकता हूं वो है कि मल्टीमीटर जब आप हाथ में पकड़ते हो, आपको पता हो कि इससे क्या होता है, करंट है वो क्या करता है, वोल्टेज है वो क्या करते हैं, वोल्टेज को कैसे हम यूज करके आगे काम कर सकते हैं। बहुत से हमारे भाई कहते हैं कि रेजिस्टेंस टेस्ट करना वो बहुत पसंद करते हैं, वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप वो नहीं यूज करते। तो मैं आपको बात बता दूं, जो हमारा मल्टीमीटर होता है, मानिए कि ये हमारा मल्टीमीटर है,
यहाँ पे हमारा एक कॉमन होता है जो ब्लैक वायर होती है, एक रेड वायर होती है। जब आप रेजिस्टेंस टेस्ट करते हो, मानिए कि ये हमारी दो तारें हैं और ये तार है एक जिसका हमने रेजिस्टेंस टेस्ट करना है। सो आप दोनों तारों को ऐसे लगा देते हो उस तार के इर्द गिर्द और आप इसका रेजिस्टेंस टेस्ट करते हो। जब आप इसका रेजिस्टेंस टेस्ट करते हो तो हमारा मल्टीमीटर उस टाइम क्या कर रहा होता है, वो एक स्मॉल करंट, वो एक करंट भेजता है एक तार से और दूसरी तार से वो करंट वापस जाता है और यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उस करंट में, उस वोल्टेज में, उसको मेजर करके मल्टीमीटर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता है। सो कहने का मतलब यहां पे ये है कि आपका मल्टीमीटर भी रेजिस्टेंस टेस्ट करते हुए वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो क्यों ना हम वोल्टेज ड्रॉप ही सीख लें कैसे होती है, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। कई 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 ऐसे मौके आते हैं कि जरूरत होती है पर बहुत कम हो जाता है, रेजिस्टेंस टेस्ट इतना रिलायबल नहीं होता है ना। सो वो भी सारी मैं चीजें आपको बताऊंगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस टेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे नहीं, और कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ही आपका बेस्ट फ्रेंड है। सो उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे इलेक्ट्रिकल के बारे में। और मैं चाहता हूं कि जब आप हमारी ट्रेनिंग क्लासेस लेने आए वेबसाइट पे, तब आपकी जो इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है वो कुछ हद तक आपको नॉलेज हो। इसी इसी वजह से मैं जो इलेक्ट्रिकल की क्लास है वो टोटली फ्री रखूंगा। सो जब आप मेरी क्लास वीडियो देखें, वो एक बार देखें, दो बार देखें, तीन चार बार देखें, पर एक बार आप दिमाग में जहन में बिठा लीजिएगा उस वीडियो को कि कौन सा टेस्ट कैसे चलता है। जैसे जैसे हम ट्रेनिंग में आगे चलते जाएंगे उसमें मैं जब जब बोलूंगा कि यहाँ पे हमारा ये सोलिनॉइड है, यहाँ पे हम वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करेंगे, जब मैं ये कहूंगा कि हम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करेंगे तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि आपको उस चीज का मतलब तब पता हो। और ये चीज देखो, ये चीज आसान तो होगी नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि यार बहुत आसान होगी क्लास, आप सारा कुछ वीडियो आराम से देखेंगे और सीख जाएंगे, ऐसा अगर सीखना चाहते हैं तो मेहनत करनी करनी ही पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो आप ऐसे टेक्नीशियन बन सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि अगर ये गाड़ी इस इंसान से ठीक नहीं हुई तो ये किसी से नहीं होगी। आपको वैसा टेक्नीशियन बना देंगे हम कि आप द गो टू पर्सन, हम कहते हैं इंग्लिश में कि वो द गो टू पर्सन है, कि इसके पास गाड़ी भेजो, ये गाड़ी ठीक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अगर आप वैसा पर्सन बनना चाहते हो, वैसा टेक्नीशियन बनना चाहते हो, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और आपको वो क्लासेस जो मैं ट्रेनिंग दूंगा उन्हें बार बार देखना पड़ेगा। आपको नोट पेन नोटबुक लेकर बैठना पड़ेगा कि कैसे कैसे कौन सी चीज चलती है। एक बार आप समझ गए उस चीज को, फिर जैसे जैसे आप आगे काम करते जाएंगे गाड़ियों पे, हमारी ऐप को यूज करते जाएंगे, क्योंकि ऐप है वो इसी नॉलेज के ऊपर बनी हुई है। तो ऐप को देख देख कर आप आराम से हर एक गाड़ी को डायग्नोस कर सकते हैं। सो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप पहले ही मन बना लें कि आपने उस चीज को समझना है, पढ़ना है, अपना टाइम दीजिए। इसी वजह से हमने, जब आप एक बार हमारी वेबसाइट पे आके वीडियो पे कर देंगे तो आप जितनी बार मर्जी उसे देख सकते हैं। सो कोई टाइम लिमिट नहीं है उस पर। सो ये तो हो गया हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल पे जो हमने शुरू करना है। सो बेसिक इलेक्ट्रिकल हम कवर करेंगे और उसके बाद, क्योंकि ये तो होगी फ्री क्लास जो मैं YouTube पे डाल दूंगा। जब तक हमारी वेबसाइट रेडी हो रही है आप इसे देखिएगा इलेक्ट्रिकल की क्लास को और उसे समझिएगा। जब वो रेडी हो जाएगी, सो पहला टॉपिक तो हो गया हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिनॉइड्स पे। अब सॉलिनॉइड्स क्या है? जितने भी आपके वाल्व हैं, एक्चुएटर्स हैं, वो सारे सॉलिनॉइड्स हैं। सो आपका फ्यूल इंजेक्टर हो गया, आपका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व हो गया, आपका सक्शन कंट्रोल वाल्व हो गया, आपका पर्ज वाल्व हो गया, वेंट वाल्व हो गया, हाई प्रेशर फ्यूल पंप पे जो भी डीजल पे वाल्व लगे होते हैं, वो सारे जो 2 वायर हमारे वाल्व होते हैं, वो सारे वाल्व हमारे सॉलिनॉइड में कवर हो जाते हैं। आपका इनटेक रनर कंट्रोल वाल्व हो गया, ये सारे वाल्व ही हैं, ये सारे एक्चुएटर्स हैं, सॉलिनॉइड्स हैं। इन्हें कैसे टेस्ट करते हैं इसके बारे में हमारी पूरी 1-1.5 घंटे की, जितने घंटे की भी क्लास बनेगी वो हमारी सॉलिनॉइड्स पे होगी। ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो होगा फ्यूल ट्रिम्स
5 वोल्ट रेफरेंस और सेंसर्स। सो तीसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा फ्यूल ट्रिम्स पे, कि फ्यूल ट्रिम्स कैसे हम यूज करनी है, कैसे उन्हें देखकर गाड़ी को डायग्नोस कर सकते हैं, क्या मतलब क्या होता है फ्यूल ट्रिम्स का, नेगेटिव पॉजिटिव फ्यूल ट्रिम, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, बैंक 1 बैंक 2, इन सब का मतलब क्या है, क्लोज लूप ओपन लूप इनका मतलब क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। 5 वोल्ट रेफरेंस का क्या मतलब है, 5 वोल्ट रेफरेंस आपके टीपीएस सेंसर पे, एपीपी सेंसर पे, आपके टेम्परेचर सेंसर्स पे, सब पे 5 वोल्ट रेफरेंस आती है, उसका क्या मतलब है, और अलग अलग सेंसर जो 5 वोल्ट रेफरेंस यूज करते हैं, और 5 वोल्ट रेफरेंस को यूज करके हम कैसे गाड़ी को डायग्नोस कर सकते हैं। तीसरी हमारी जो क्लास होगी वो इस पर होगी, और चौथी जो हमारी क्लास होगी वो होगी क्रैंक एंड कैम। सो क्रैंक एंड कैम सेंसर, सो इसमें क्रैंक जो बेसिक क्रैंक है उसके बारे में बात करेंगे, रिलक्टर अलग अलग टाइप के रिलक्टर रिंग के बारे में बात करेंगे, सेंसर्स के बारे में बात करेंगे, अलग अलग सेंसर कैसे चलते हैं, कैसी उनकी टेस्टिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे, हॉल इफेक्ट सेंसर है उसके बारे में बात करेंगे, वीआरएस सेंसर है उसके बारे में बात करेंगे। इन चारों क्लासों को लगाने के बाद मैक्सिमम आपको सेंसर्स की, 5 वोल्ट रेफरेंस, सोलिनॉइड्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद कभी भी आपको कोई कोड आता है, आपने गाड़ी आई आपके पास, आपने स्कैन की, आपके पास कोड आ गया IMRC, टोयोटा में बहुत है, ये माजदा में बहुत है, इनटेक मैनिफोल्ड रनर कंट्रोल वाल्व, ये आ गया, फ्यूल इंजेक्टर आ गया, कोई भी वाल्व आ गया, आपको पता होगा कि यार ये तो सारा पड़ा हुआ है, हमने सोलिनॉइड पड़े हुए हैं, कैसे टेस्ट होने हैं, 2 वायर सोलिनॉइड है, पावर कंट्रोल्ड है, ग्राउंड कंट्रोल्ड है, ये आपको सब आता है। आप कहेंगे कोई चिंता की बात ही नहीं, कोई वायरिंग डायग्राम की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए मेरा मल्टीमीटर और मेरी नॉलेज बस। सो ये हमारे होंगे पहले 4 टॉपिक। इलेक्ट्रिकल आपके लिए फ्री होगा, इन तीनों को मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा बनाकर, और आपने पे करना है और आप इसे देख सकते हैं। सो ये हो जाएगा। एक आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। आज मुझे एक मैसेज आया एक भाई का कि टेम्परेचर सेंसर है ना, जो डैशबोर्ड के अंदर आपका हैचबैक लगा होता है, हीटिंग कूलिंग एयर कंडीशनिंग, जो आपका हैचबैक होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, हैचबैक पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा है ना, उसका टेस्टिंग कैसे होगा। तो मैं चाहता हूं कि जब हम ये ट्रेनिंग करेंगे, हर एक सेंसर, जो टेम्परेचर सेंसर होते हैं, जहां पोजीशन सेंसर होते हैं, या प्रेशर सेंसर होते हैं, इनका काम करने का फंडा सेम होता है। बस इश्यू ये है, समझना ये है कि ये कौन सी कंडीशन में है। अगर आपका बूस्ट प्रेशर सेंसर होगा टर्बो का, तो वो बूस्ट टर्बो की तरफ से बूस्ट चेक कर रहा है। अगर मैनिफोल्ड वाला है तो वो मैनिफोल्ड चेक कर रहा है। अगर बैरो वाला है तो वो बैरोमेट्रिक प्रेशर चेक कर रहा है। सो ये किस चीज पे, ये मेजर किस चीज को कर रहे हैं, किस चीज को ये नाप रहे हैं, है ना, वो सेंसर नाप किसे रहा है वो चीज थोड़ी अलग होगी, पर जो असल सेंसर की टेस्टिंग है वो सबकी सेम होती है। सो वो टेम्परेचर सेंसर भी बाकी टेम्परेचर सेंसर की तरह ही टेस्ट होता है। तो कभी आपको ये इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यार मुझे ये टेम्परेचर सेंसर की डायग्नोस्टिक प्रोसीजर चाहिए या टेस्टिंग प्रोसीजर चाहिए। अगर आपको एक टेम्परेचर सेंसर आता है, आप बाकी भी टेस्ट कर सकते हो, आपको वो बेसिक नॉलेज होगी। एक हद तक जाके आपको जरूरत पड़ती है कि यार अब मुझे ईसीएम पिन आउट की या वायरिंग डायग्राम की जरूरत पड़ी है, पर वो एक हद तक, जो अब आप ट्रेनिंग ले लोगे आप उस हद तक पहुंच सकते हो। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आप आराम से इस नॉलेज के साथ कवर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है वो मैंने बातें सारी क्लियर करती हैं कि जो आपने ट्रेनिंग क्लासेस लेनी है अब, वो हमारी वेबसाइट रेडी हो रही है। आपने वेबसाइट पे जाना है, आपने अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना है, लॉगिन करेंगे आप, वीडियो आपके सामने आएगी, आपने कौन सी वीडियो देखनी है, बाय करनी है, आप उसे करके वहीं पे वेबसाइट पे करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बात मैं फ्रेंड्स आपको जरूर बता दूं, जो आपका लॉगिन और पासवर्ड होगा वो आप किसी को मत दीजिएगा। अगर आप, जैसे मानिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, अगर वो पासवर्ड और लॉगिन कि कोई भाई हमारा केरला में यूज करेगा तो वो दोनों ही ब्लॉक हो जाएंगे।
तो आप वो वीडियो नहीं देख पाएंगे। सो आप यहाँ पे उसे रजिस्टर कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से उसे रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो वहीं उसी लोकेशन पे ही चलेगा। अगर किसी और लोकेशन दूसरे शहर से चलाएंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि वो पासवर्ड और जो लॉगिन है वो लीक हो चुका है, वो हैक हो चुका है और वो किसी के और के पास भी जा चुका है। सो कोशिश कीजिएगा कि वो आपको लॉगिन पासवर्ड किसी को मत दीजिएगा और आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक नहीं होगा। सो ये है हमारा प्लान, जो कि 1-2 हफ्ते में हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी और फिर आप अपने टाइम के हिसाब से जब आपको ठीक लगता है आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उन वीडियोस के नीचे कमेंट्स का ऑप्शन होगा, जैसे यूट्यूब पे होता है, आप वहां पे कमेंट डाल सकते हैं कि इस जब आप ये चीज कर रहे थे उस चीज का क्या मतलब था, आप वहां पे क्वेश्चन डाल सकते हैं और मैं नीचे रिप्लाई कर दिया करूंगा आपको। सो आपके मन में कोई शंका नहीं रहे, ना रहे। पूरी कोशिश यही है कि आपको वो चीज अच्छे से समझ आ जाए। सो ये एक चीज है। और एक चीज मैं बतानी भूल गया कि एक तो होता है कि डायग्नोस्टिक्स, एक तो हम ट्रेनिंग देंगे डायग्नोस्टिक्स की। दूसरी चीज जो मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ आपको मैकेनिकल की, कि मैकेनिकल में इंजन रीबिल्डिंग, क्योंकि जो चीज मुझे आती है मैं उसकी ट्रेनिंग ही दूंगा आपको, कोई बाहर की चीज की ट्रेनिंग नहीं दूंगा जो मुझे पूरी तरह नहीं आती। क्योंकि अगर मैं आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दूंगा तो वो यूजलेस है, वो नुकसान करेगी, फायदा नहीं करेगी। पर इंजन रीबिल्डिंग मुझे आती है। जो आपके बड़े इंजन होते हैं 500-600 हॉर्स पावर, स्पोर्ट्स कार की गाड़ियों को, महंगी 2-2 3-3 करोड़ वाली गाड़ियों के इंजन होते हैं, वो कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे जो एक्स्ट्रा इंडक्शन होती है, एयर इंडक्शन, आपका प्रो चार्जर हो गया, टर्बो चार्जर हो गया, सुपर चार्जर हो गया, उनका क्या फायदा होता है, कैसे आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो अपनी तरफ से भी, कैसे कैसे आपको कौन कौन सी चीज चेंज करनी पड़ती है, उसके बारे में भी हमारी ट्रेनिंग क्लासेस होंगी। और तीसरी जो हमारी ट्रेनिंग क्लासेस मैं सोच रहा हूँ बनाने की, वो है ट्यूनिंग पे, कि ईसीएम ट्यूनिंग कैसे करते हैं। आपका जो फ्यूल मैप है, ईसीएम ट्यूनिंग करते हैं वो लोग जो गाड़ियां रेस ट्रैक पे भागती हैं, कि गाड़ी जब रेस ट्रैक पे भागती है, जहाँ जब आपने गाड़ी को ट्यून कर दिया ईसीएम को, अब वो ज्यादा पावर उससे निकलती है। क्योंकि कई शॉप्स हैं, मुझे नहीं पता इंडिया में है या नहीं, यहाँ पे शॉप्स हैं कि आप गाड़ी लेकर जाओ, उसमें से मानिए कि 200 किलोवाट की उसकी पावर आउटपुट है, ट्यूनिंग के बाद 250 किलोवाट की हो जाती है, क्योंकि उसकी हम ट्यूनिंग कर देते हैं, उसका फ्यूल मैप चेंज कर देते हैं हम, उसका इग्निशन मैप चेंज कर देते हैं हम, उसका एयर फ्यूल रेशियो मैप चेंज कर देते हैं। सो अलग अलग जो डिफरेंट मैप्स होते हैं उन्हें हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो आप कर नहीं सकते खुद ब खुद, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर चाहिए ईसीएम रीड करने का। पर जो बेसिक नॉलेज है एयर फ्यूल रेशियोज की, फ्यूल मैप की, इग्निशन मैप की, इग्निशन एडवांस की, इग्निशन रिटार्ड की, कितने डिग्री एडवांस है, कितने डिग्री रिटार्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ट्रेनिंग क्लासेस में। ट्यूनिंग, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ट्यूनिंग है, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर आपको मिलेगा, जो अगर आप में सीखने की इच्छा है तो। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है सारा ज्यादातर मैंने कवर कर लिया है, कुछ रह नहीं गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1-2 हफ्ते की बात है, वेबसाइट रेडी हो जाएगी और तब तक आप देखिए हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल्स पे वीडियो, जो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और जब आप कॉन्फिडेंट होगे कि वो आप इलेक्ट्रिकल्स का फंडा समझ चुके हैं, तो आप जब वेबसाइट भी रेडी हो जाएगी तब आप आके वेबसाइट पे बाकी की वीडियोस जो मैं जैसे जैसे अपलोड करता जाऊंगा आप वो देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक आप सीखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम वोटिंग कर लेंगे कि ये टॉपिक बहुत लोग ज़्यादा सीखना चाहते हैं, उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे। सो वैसे वैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर दीजिएगा नीचे कि आप सीखना चाहते हैं, और मिलेंगे अगली बार।